हेलो क्लास 11, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। फाइनली आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए क्लास 11th के हिंदी कोर का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। इसी फाइनल ईयर के पेपर से आपके इस बार जो आपका 20 मई को हिंदी कोर का आपको सेकेंड पाली में यानी कि दूसरा सिटिंग में जो आपका एग्जाम होगा, इसी पेपर से तकरीबन 7 से 10 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी कोर में और बाकी सब्जेक्ट में भी हमारा 40 में से 40 आए तो हमारे इसी चैनल के पहले लिस्ट में बाकी सभी का मॉडल सेट 5-5 हमारे द्वारा तैयार करके आपको वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप जाइए हमारे इसी चैनल के पहले लिस्ट में और बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह का सबका 5 मॉडल सेट पढ़िए और बाकी 40 में से 40 लाइए। आपको बता दें कि इसमें से हम आपको 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं और वो 40 में से तकरीबन 8-10 आपकी परीक्षा में 100% आएगा। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारा YouTube चैनल अभी सबसे बेस्ट YouTube चैनल बन चुका है क्लास 11th की तैयारी करने के लिए। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा तैयारी हमारे YouTube चैनल के द्वारा ही क्लास 11th के लिए कराया जा रहा है। तो खैर आप लोगों के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन जो आएगा वो गद्यांश का आएगा। ठीक है, 100% इसी पैटर्न पर जिस तरह से ये क्वेश्चन है हूबहू क्वेश्चन आपके परीक्षा में 2025 के इस परीक्षा में 20 तारीख को नजर आने वाला है। ठीक है, तो पहला में गद्यांश रहेगा जिसमें से 1 से 4 तक आपको जो होगा वो आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और इसी गद्यांश से। ठीक है, आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है, बहुत इजी लगने वाला है। सबसे ज्यादा मार्क्स आता है बच्चों का तो वो आता है हिंदी में, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है। अब ये लाइन यहाँ पे दे दिया, इसी से क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बता पाइएगा। चलिए तो हम लोग सीधा आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे ही और उसका आंसर बताते हैं। आप गद्यांश आराम से पढ़ लीजिएगा। वैसे हम आपको ट्रिक से बताएंगे कि हमको कैसे गद्यांश पद्यांश का आंसर हम लोग लिखते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव सही कर दें। ठीक है, हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि किसने हिंदी को क्रांतिकारी रूप दिया, है ना। तो इसका सही आंसर हम लोगों का हो जाने वाला विज्ञापन ने, क्योंकि जो पद्यांश है वो पूरी गद्यांश जो है वो लेके हमारा विज्ञापन को ही लेकर है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने देख सकते हैं क्या कहता है, कहता है किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा नंबर, हिंदी किसकी भाषा बनती जा रही है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाने वाला रोजगार की। रोजगार की भाषा कौन है हमारी, हिंदी पर। ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोगों को सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है मीडिया को किसकी जागरूकता का कारण माना गया है। चौथा का सही आंसर हो जाएगा समाज। समाज की जागरूकता का कारण माना गया किसको, मीडिया को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे देखिए 5 6 7 8 यानी 5 6 7 8 4 जो ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका इससे बनेगा। देख सकते हैं आज की शाम वाला जो आपका दिया है यहाँ पे पद्यांश, उससे बन जाएगा। अब देख लीजिए 1 से 8 नंबर तक आपको पढ़ने का बुक जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यहाँ से आराम से पढ़ लीजिए और आराम से आंसर दे दीजिए। इससे इजी कुछ है तो हम आपको ये पद्यांश पढ़ के आपका टाइम खराब नहीं करेंगे, आपको सीधा आंसर की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, आज की शाम कहाँ जा रहे हैं, है ना। आज की शाम कहाँ जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, मेरा जा रहे हैं, या फिर इनमें से सभी जगह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाजार जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही लिखा गया आपका ऊपर में। अगला है कि अनुरोध कैसा है, बड़ा अनुरोध है, छोटा अनुरोध है कि दायां है कि बायां अनुरोध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि छोटा अनुरोध है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर देख सकते हैं, कहता है बाजार जाते समय क्या नहीं ले जाना है ना। तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा हमारा थैले और आपका डोलचियां, ये नहीं ले जाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। आपको बता दें कि टोटल 40 नंबर में से 20 नंबर आपका आएगा इस तरह से गद्यांश पद्यांश और आपका ग्रामर सेक्शन से यानी हिंदी व्याकरण से, और बाकी आपका जो बचेगा 20 नंबर वो आएगा आपका बुक से। ठीक है, दोनों बुक मिला के। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जब तक आपका ये भाई है आपको एग्जाम से बिल्कुल भी नहीं डरना है। और 1-2 बच्चे हैं जिसका बार बार कमेंट आता है कि भैया नहीं आएगा एग्जाम में, तो नहीं आएगा। तो आपको बता दें आपका ये बड़ा भाई है और आपको गाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के ले आता है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन को छांट के लाता है। वैसे ये फाइनल ईयर का पेपर है, लेकिन हमारा मॉडल सेट देखिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, तो आपको सारा जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लेना है। बाकी आप बहुत तेज हैं कहीं तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिए, आपको फायदा देगा। लेकिन आप कहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो हमारा मॉडल सेट तो आपको किसी भी शर्त पे पढ़ ही लेना है, तभी आप एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट ला पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। खैर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधा क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं सीधे वही कब पहुँचना है, यानी जो सीधे वही कब पहुंचना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शाम को, सुबह को, दोपहर को या फिर रात्रि को। तो 8वां का सही आंसर हम लोगों का हो जाने वाला है शाम को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि आलेख लेखन की भाषा
कैसी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे अब हट गया, 8वें नंबर तक था उधर, अब ये नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है जहाँ पे क्या कहता है आलेख लेखन, यानी जो हम लोग आलेख लिखते हैं तो उसकी भाषा आखिर कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई भी हम लोग आलेख लिखेंगे तो वो आसान भी होना चाहिए, सुगम भी होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। हम लोग फीचर में तथ्यों को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। फीचर में नीरस रहता है, मनोरंजक रहता है, व्यापक रहता है, फिर संकुचित रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोरंजक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है ना। संचार के जो मुद्रण माध्यम होता है, यानी कि संचार को जब हम लिखते हैं, मुद्रण करना नहीं लिखना, उसमें से किसको शामिल करते हैं। समाचार पत्र को, हाँ, ये भी इसमें ये भी लिखा रहता है, पत्रिकाएं ये भी लिखा रहता है, और आपका पंपलेट्स ये भी लिखा रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ये दिख क्यों नहीं रहा है, क्या कहता है देख सकते हैं। कहता है मीडिया का, ठीक है, प्रथम जो है वो माध्यम क्या है ना। मीडिया का पहला जो माध्यम है वो क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रथम माध्यम है, सबसे तेज माध्यम, वो आपका होगा सोशल मीडिया। देखिए, ये वाला जो पेपर इसलिए नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसी तरह आया था। क्वेश्चन इसी तरह आया था, कहने का मतलब क्या है कि जैक द्वारा इसी तरह से क्वेश्चन ही प्रिंट हुआ था। तो इससे इस क्वेश्चन को आप नहीं भी कहीं ऐसा क्वेश्चन बनाते तो गलत नहीं होगा, लेकिन होगा सोशल मीडिया, क्योंकि अभी मीडिया का सबसे तेज जो है माध्यम वो क्या है हमारा, सोशल मीडिया। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था। तो 13 का सही आंसर होगा हमारा 1952 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि भैया हमको जो वीडियो है वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है, अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ाना है ना। क्वालिटी कैसे बढ़ाइएगा, तो आप जैसे 360 में देख रहे होंगे उसको 480 करना है ना, तो क्वालिटी इस तरह बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, पहला सही होगा, ठीक है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो इसका 14 का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है ना। तो संपादक हम लोग कर रहे हैं, तो हमको कौन सा व्यक्ति चाहिए, क्या हमको मेधावी व्यक्ति चाहिए, मतलब मेधा व्यक्ति चाहिए, या फिर निपुणता व्यक्ति चाहिए, या फिर अभी प्रेरणा करने वाला व्यक्ति चाहिए, या फिर इनमें से सभी। तो 15 का सही आंसर हो जाने वाला इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कि हिंदी में सबसे ज़्यादा इनमें से सभी पूछा जाता है, और जब भी आपको इनमें से सभी नजर आए तो आराम से ऑप्शन नंबर डी मारना है, 1-2 छोड़ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मुद्रण का जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम जो मुद्रण कहने का मतलब पत्रकारिता, यानी पत्र लिखना कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो 16 का सही आंसर होगा चीन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 का, ऑप्शन नंबर ए, पत्राचार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकार निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, यानी जो पत्रकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोक सेवक बोलते हैं, लोक प्रतिनिधि बोलते हैं, लोक नायक बोलते हैं, फिर इनमें से सभी बोलते हैं। तो 18 का सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। पत्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लोक प्रतिनिधि भी बोलते हैं, लोक सेवक भी बोलते हैं, और लोक नायक भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से देखिए अब आया 19, 20, 21, 22, यानी 19, 20, 21 और 22, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन, ये पद्यांश आपको पढ़ना है और उसी के अनुसार से हमें क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। अब आराम से आपको पद्यांश पढ़ना है और उसका आंसर देना है, तो हम आपका पद्यांश पढ़ के ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये पद्यांश लिखा है, संतों देखत जग बैराना, है ना। कहता है सांच कहो तो मारो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कहता है नेमी देखा धरती देखा, प्रात करे असनाना। कहता आत्म मारी, है ना, पस नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, है ना। ये वाला बहुत अच्छा है, मज़ा आता है पढ़ने में सब, है कि नहीं। आप लोगों को पढ़ने आता है कि नहीं। हाँ चलिए, बहुत अच्छा लगता है ये सब पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है यार, क्या बोले आप लोगों को। चलिए, तो ये पद्यांश से हमको आंसर देना है ना। पुरानी बातें याद आ गई, जब 10th में बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ाया जाता था ना उस टाइम का, है ना। चलिए, कोई बात नहीं यार। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है संतों ने क्या देखा, है ना। इसी पद्यांश के अनुसार से हमें आंसर देना है कि संतों ने आखिर क्या देखा है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा, संतों ने जो है वो जग बैराना देखा है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है सच्ची बात कहने पर क्या होता है ना। तो सच्ची बात कहने पर क्या होता है, संसार मारता है, व्यक्ति मारता है, या फिर परिवार मारता है। तो सच्ची बातों कहने पर जो है वो संसार मारता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 21 नंबर है कि प्रातः क्या किया जाता है, यानी सुबह सुबह जो होता है वो क्या किया जाता है, स्नान किया जाता है, या फिर स्नान किया जाता है, या फिर जगमग होता है।
तो इसका सही आंसर 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्नान। सबसे पहले सुबह सुबह क्या होता है? स्नान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 22 नंबर, कहता है कि आत्मा मारकर क्या पूछता है? आत्मा जो है वो मारकर क्या पूछता है? पत्थर पूछता है, सोना पूछता है, चांदी पूछता है, फिर हीरा? तो 22 का सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए पत्थर पूछता है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सन 1398 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सेव जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पथिक किसकी रचना है ना? आप पढ़े होंगे पथिक, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए हमारा से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या था? है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका गोसाई दत्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है? कहता है सतपुड़ा के जंगल के रचयिता कौन है? यानी सतपुड़ा के जंगल आप पढ़े होंगे ना, तो उस किसके द्वारा लिखा गया है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। आपको बता दें कि ये रचना से आपका 5 नंबर कम से कम पूछता है मैक्सिमम, या फिर मिनिमम 3 नंबर को तो पूछेगा ही। ठीक है, चलिए तो ये याद कर लेना, पहला इसका सही आंसर होगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है साये में धूप के रचनाकर हैं, है ना? यानी कि जो साया का धूप, इसके रचना किसके द्वारा किया गया है 27 का? तो इसका सही आंसर होगा दुष्यंत कुमार। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए 4 क्वेश्चन मिल गए ना रचना से, तो हम आपको एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो बताएंगे वही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे 28, 29, 30 और 31, अब 4 क्वेश्चन ये वाला पढ़ के देना है, समझ रहे हैं ना? आपका 20 नंबर सिर्फ देख के यहीं से मिल जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत ईजी है। ठीक, ये वाला लिखा गया है यहाँ पे, ये गद्यांश है। क्या लिखा है? दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, है ना? ये बहुत अच्छा गद्यांश है यार, बहुत मजा आता है पढ़ने में हिंदी। चलिए तो इससे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है दुनिया के सोने पर क्या जागती थी? अभी पढ़े, दुनिया जब सोती है तो क्या जागती है ना? तो जागती है जीभ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। इससे इजी अच्छा बताइए, कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन कहता है किसके व्यवहार पर समाज टीका टिप्पणी कर रहा था? है ना, किसके व्यवहार पर? तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित जी के व्यवहार पर। आप पढ़िए गद्यांश तो अपने आंसर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दूध का नाम किसे बेचा जा रहा था? यानी दूध के नाम से किसको बेचा जा रहा था? तो दूध के नाम से किसे बेचा जा रहा था? पानी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कहता है समाज में किसकी भांति सब गर्दन चला रहे थे? है ना, यानी समाज में किसकी तरह सब गर्दन चला रहे थे, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दुश्मनों की जैसा, देवताओं, राक्षसों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का हमारा सही आंसर क्या होगा? देवताओं के जैसा ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है धन के ऊपर धर्म की जीत किस कहानी से लिया गया? यानी जो लाइन है धर्म के ऊपर धर्म की जीत, धन के ऊपर धर्म की जीत, ये किस कहानी से लिया गया है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? नमक का दरोगा, अंडे के छिलके, है ना, गलता लोहा, या फिर जामुन का पेड़? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? 32 का सही आंसर हो जाना चाहिए नमक का दरोगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक जो है वो कौन है? देखिए 4 गो उधर था, ये 5वां आ गया ना, रचना वाला मतलब पाठ वाला। तो कहता है कि अप्पू के साथ जो 2.5 साल है, इस पाठ को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका सत्यजीत राय, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि गलता लोहा के सर्जक कौन है ना? किसके द्वारा गलता लोहा लिखा गया है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा कि शेखर जोशी। देखिए 6 क्वेश्चन हो गया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आगे भी देख सकते हैं, रजनी पाठ की लेखिका कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको एकदम याद कर लेना है। हम 10 को बताएंगे और उसी 10 में से कोई आएगा। ठीक है, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना है, और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनु भंडारी, यानी रजनी जो है वो मनु भंडारी द्वारा लिखा गया। बस 2-3 क्वेश्चन आगे सामने। कहता शिव शंभू के चीठे एक अंश विदाई संस्भारण है। कहता है इसको किसने लिखा है? देख सकते हैं ये 8वां 9वां वाला है, 8-9 को पूछ चुका है कि किसने लिखा है, ये रचना किसके द्वारा है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किसने लिखा है ना? ये जो लिखा गया है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कुमार गंधर्व के द्वारा। ठीक है, अगला 38 नंबर क्वेश्चन कहता है राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय के लेखक कौन है? देख सकते हैं 11 पार हो गया, 11-12 का क्वेश्चन यही सब पूछा है, कौन लिखा है, कौन क्या है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन बचा है, देख सकते हैं। कहता है लता की पिताजी का क्या नाम था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का आपका कि दीनानाथ मंगेशकर है ना। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है सही, यानी दीनानाथ मंगेशकर। अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है लता जी के लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या था? पानपन है ना, मानपन, या फिर इसका होगा श्यामपन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका इसमें से इन तीनों में से कोई आंसर सही नहीं है ना, इससे आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। आपको कैसा लगा हमारा ये फाइनल ईयर का क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरीके से हम 5 पुराना पेपर जो आपके फाइनल ईयर में पूछा गया है, साथ ही इसका मॉडल सेट 5 हम खुद से बना के देने वाले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहना है।